Good morning, children. Today we'll study class 7 geography, chapter 5 water. We have already studied about water cycle, and in this map we have seen about different rivers, lakes. Okay, and we have studied about the distribution of water bodies, about oceans circulations, waves, tsunami. We have learned that all these things. Okay, and about the Pacific Ocean, why it is called as a ring of fire, we have studied about that also. And this is the southernmost point, that is Indra Point. uh, it was also submerged in tsunami. Okay, and we have now we will study about the tides. What do you mean by tides? Okay, tides क्या होता है ये आज पढ़ेंगे आज. Tides, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day, is called a tide. We have studied about the waves, है ना. waves के बारे में हमने पढ़ा. waves क्या था आपका? waves था when the water on the surface of the ocean rises. जब वाटर का जो ओशन में राइज होता है और फॉल्स होता है, कहाँ पे? वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन राइज एंड फॉल होता है, दैट इज कॉल्ड वेव्स, है ना. लहरें जिसे हम कहते हैं. और टाइड्स क्या है? इट इज़ अ रिदमिक राइज एंड फॉल. एक रिदमिक राइज एंड फॉल होता है किसमें? ओशन वाटर में ट्वाइस अ डे. इसको याद रखिएगा, ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड, है ना. इट इज़ अ रिदमिक फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे. ट्वाइस इन अ डे होता है, दैट इज कॉल्ड टाइड. ओके, हाउ टाइड्स आर फॉर्म. ये टाइड्स बनते कैसे हैं? हाउ टाइड्स आर, आपको पता है वेव्स कैसे होता है? विंड कॉजेज वेव्स. विंड के कारण वेव्स बन रही थी. तो हाउ टाइड्स आर फॉर्म. टाइड्स कैसे बनते हैं? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज टाइड. ये टाइड क्यों होता है? क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो हमारा सन है और जो मून है उसमें भी क्या है, हम देखो कोई भी चीज़ हम ऊपर से नीचे की ओर, अभी मैं कुछ भी चीज़ ऊपर की ओर फेंकूंगी तो नीचे कहाँ आएगा? नीचे ही की ओर आएगा. क्यों? क्योंकि अर्थ में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो सब चीज़ को अपनी ओर खींचता है. तो उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पूल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून, और सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल पूल है ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सर्टेड बाय द on the earth surface is surface cause the tide. tides इसके कारण होते हैं. क्यों? देखिएगा अब यहाँ क्या लिखा पड़ा है. It is a high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is a low tide when water falls on its lowest level and recedes from the shore. अब देखिए क्या है, यहाँ दो प्रकार के टाइड्स हैं, दैट इज़ अ हाई टाइड एंड द लो टाइड. आपने टाइड क्या होता पढ़ा? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे. रिदमिक rise and fall of the ocean waters twice in a day is called a tide. And it causes two types of tides, that is high tide and low tide. Okay, इसे high tide and low tide कहते हैं. अब तो हाई टाइड क्या होता है? इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द सोर्स बाय राइजिंग द हाईएस्ट. जब पूरे शोर की तरफ, है ना, शोर की तरफ पूरा पानी आ जाता है, पूरे लहरों की तरफ आ जाए, पूरा ऊपर की तरफ आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाई टाइड. और जब पानी पूरा एकदम नीचे की तरफ चला जाता है, जैसे हम देखते हैं एक पिक्चर में, जैसे ये देखिए. अब यहाँ पे देखिए ये पानी जो है, ये पानी जो है पूरा यहाँ तक आ रहा है शोर की तरफ, दैट इज़ अ हाई टाइड. अब ये पानी देखिए ये पूरा पीछे की तरफ चला गया है, पीछे की तरफ चला गया है पानी, और यहाँ पे पानी पूरा आगे की तरफ आ रहा है, दैट इज़ अ हाई टाइड. और यहाँ जो पानी पूरा पीछे की तरफ चला गया है, दैट इज़ अ लो टाइड, है ना. इट इज़ अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग ऑन द हाईएस्ट लेवल. जब ये हाईएस्ट लेवल में आता है, शोर की तरफ आता है, दैट इज़ अ हाई लेवल, सॉरी, हाई टाइड. एंड इट इज़ अ लो टाइड व्हेन अ वाटर falls to the lowest level, और ये पूरा लोएस्ट लेवल तक पीछे की तरफ चला जाता है पानी, दैट इज कॉल्ड लो टाइड. ओके ओके, लो टाइड. अब देखिए क्या होता है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने कुछ बताया आपको कि हाउ
ये जो हाउ टाइड्स आर फॉर्म, टाइड्स कैसे बनते, मैंने बताया द स्ट्रॉन्ग gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. ठीक है, इससे क्या होता है, अर्थ की अपनी अब ग्रेविटी होती है और सब चीज़ को नीचे की ओर खींचती है, आपको पता है। और सन और मून में के पास भी क्या है के कारण, उसमें भी क्या है आपके पास ग्रेविटी पुल है, और जिसकी तरफ से क्या करते हैं वो अपनी तरफ उसको खींचते हैं ना, सन और के पास में भी, इसलिए वो ग्रेविटेशनल, और क्या है मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है सन से ज़्यादा होता है। सन से ज़्यादा किसका ग्रेविटेशनल पुल है, मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है वो अपनी तरफ उसको खींचता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, देखिए मून का जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को खींचने के लिए कोशिश करता है। आप जैसे कि जिस साइड मून है उस साइड क्या होगा, मान लीजिए अर्थ है और ये अर्थ है मान लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पर अब इस पिक्चर से थ्रू से ही समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मान लीजिए कि सन है और यहाँ पे मून है, और जिस तरफ से क्या कि सन की ग्रेविटेशनल पुल जो होती है वो क्या करती है, अर्थ को खींचने की कोशिश करती है। ग्रेविटेशनल पुल जो मून का है वो उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अर्थ क्या है, एक लैंड मास है, लैंड है, लेकिन लैंड मास को तो वो मिट्टी उट्टी को तो अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, लेकिन उसमें जो वाटर है, लिक्विड है ना, फ्लूइड पोर्शन जो है वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आने लगता है। जिधर मून रहता है उधर की तरफ वो खींचना शुरू कर देता है अपने ग्रेविटेशनल पुल, लिक्विड को वो खींच पाता है, फ्लूइड को ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा काम करेगा और कंपेयर टू, और ये जो लिक्विड सरफेस पे क्या है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो ज़्यादा काम करता है और वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और लिक्विड पार्ट जो है अट्रैक्ट होगा मून की ग्रेविटेशनल पुल की तरफ, और जो एवरेज सी लेवल है वो क्या होगा, अपने ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, देखिएगा, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड। मैंने वो बताया क्या होता है कि जो वाटर ऑफ द जो वाटर है अर्थ पर है ना, वो मून्स के ग्रेविटेशनल पुल से क्या होता है, वो उसकी ओर आकर्षित होता है। मैं लैंड मास को तो नहीं खींच पाता है, तो वो लिक्विड फ्लूइड चीज़ों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करता है मून्स, एंड कॉज हाई टाइड, और उस तरफ क्या होता है, हाई टाइड्स आता है। ठीक है, ड्यूरिंग फुल मून और न्यू मून डे, आपको पता है फुल मून डे और न्यू मून डे, फुल मून डे मीन्स पूर्णिमा, जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है। न्यू मून डे दैट इज़ जिस दिन हमको चांद दिखाई नहीं देता, दैट इज़ न्यू अमावस्या एंड न्यू मून डे। The sun, moon and the earth are in the same line and tides are highest. जिस दिन ये न्यू मून और फुल मून डे होता है उस दिन क्या होता है, सन ये जो है अब एक ही पाथ में होते हैं, सन मून और अर्थ एक ही पाथ में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइड्स जो होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, द टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ देखिए है ना, ये देखिए यहाँ पर अर्थ आपको दिख रहा है, ये अर्थ है आपको, है ना। अब यहाँ तो सन यहाँ पे है, लेकिन अर्थ है, ये मून है यहाँ पे, और मून मैंने बताया कि मून का ग्रेविटेशनल पुल जो रहता है तो वो क्या करता है, वो इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अर्थ तो नहीं खींच सकता, लेकिन यहाँ जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, उसको वो पूरा अपनी ओर खींचता है। तो अपनी ओर खींचता है तो पानी की जो लहरें होती हैं वो पूरी उस तरफ बढ़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आते हैं। जब कब न्यू मून डे हो, आपका फुल मून डे हो, इस दिन क्या होता है, बहुत हाईएस्ट टाइड्स होते हैं, और इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन in a diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon resulting low tides। अब देखिएगा, ये एक ये है, अब देखिए डायगनली है, फोर्थ क्वार्टर में रहता है। जब मून जो है अपने फोर्थ क्वार्टर में रहता है, मून या तो यहाँ पर रहेगा या तो फिर आपका यहाँ पे है, मान लीजिए। तो अब क्या हो रहा है, इसका भी ग्रेविटेशनल पुल है, इसका भी ग्रेविटेशनल पुल है, तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू सन मून का ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सन, ये बताया मैंने। तो मून की तरफ क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, है ना, और ये अपनी तरफ खींचेगा।
ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि कहीं पर भी पानी का दबाव ज़्यादा नहीं होगा, पानी मतलब ज़्यादा नहीं बहेगा, है ना। अब यहाँ से भी ये खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, तो कहीं तरफ भी किसी तरफ भी पानी एक तरफ ज़्यादा नहीं फ्लो करेगा। और तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे लो टाइड आता है। जब इस तरीके की पोजीशन हो तो इस यहाँ पे लो टाइड होता है, या इसको नीप टाइड भी हम कहते हैं, याद रखिएगा, नीप टाइड भी कहते हैं, ठीक है। The ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. जो low tides है उसको हम neap tides भी कहते हैं, और high tides को हम spring tides भी कहते हैं. You have to learn, okay? High tides जो अब ये जो tides है इसके कुछ importance भी हैं, है ना। इसके कुछ importance भी हैं, क्या है देखते हैं। कि ये हमको नेविगेशंस के लिए हेल्प करता है ना। नेविगेशन मीन्स एक जगह से जो बोट है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसमें भी ये जो है जो टाइड्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं, हाई टाइड्स हेल्प करते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, दिस हेल्प टू शिप्स टू। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पूरा पानी है हमारा, ठीक है। यहाँ पर बीच में हमने एक क्या किया है, एक ब्रिज बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमने बांध बना लेते हैं ना, डैम जैसा बना देते हैं। तो जब पूरा हाई टाइड आएगा, मान लीजिए जब हाई टाइड आएगा तो ये जो गेट खुला रहेगा, यहाँ से गेट ओपन रहेगा, और यहाँ से जो हाई टाइड आते हुए पूरा पानी क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, पूरा पानी वाटर फ्लो करके इधर आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये गेट को बंद कर देंगे, ठीक है। और अब जब लो टाइड आएगा तो पानी यहाँ जो बंद है वो तो इधर नहीं जाएगा, यहाँ का पानी और चला जाएगा उधर, लेकिन यहाँ का पानी उधर नहीं जा पाएगा उस एरिया में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी शिप उतार देंगे, और उसके बाद इस गेट को खोल दिया जाएगा। तो अब शिप क्या होगा, इस पानी के बहाव से आसानी से उधर की ओर जाने लगेगी, है ना। तो ये क्या होता है, नेविगेशन में भी हेल्प करता है। दिस हेल्प इन द शिप टू अराइव द हार्बर मोर इजली। वही है, बंदरगाह में पहुंचने के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इससे। हार्बर मीन्स बंदरगाह ना, मोर इजली। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। जो हाई टाइड्स है वो फिशिंग के लिए भी बहुत अच्छी होती है। क्या होता है, जब हाई टाइड्स के दौरान क्या होता है, ये जो फ़िश हैं वो पूरे जब लहरें उठ के एक तरफ आती हैं, पूरी जो हाई टाइड्स उठती हैं, तो वो क्या होता है, पूरा उसमें क्या है, मछलियाँ पूरा किनारे की तरफ आ जाती हैं। तो हाई टाइड्स के दौरान जो है मछुआरों को मछलियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। मैनी मोर फिशेस कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। और वही बताया कि किनारे आ जाती हैं। दिस अनेबल्स द फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच। इससे क्या है, फिशरमैन्स को बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने को मिलती हैं। दिस द राइज एंड द फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू टाइड्स is being used to generate electricity in some places। और ये जो राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू टाइड्स के कारण हो रहा है, इससे क्या है, हम लोग टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। टाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। देखिएगा ये इस पिक्चर में देखिएगा, मान लीजिए यहाँ से हाई टाइड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये अब हाई टाइड्स आ रहा है तो ये यहाँ से पानी जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पर क्या लगा है, टरबाइन लगा हुआ है, जो क्या होगा, यहाँ से पानी आने की वजह से ये रोटेट होगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब मान लीजिए अब लो टाइड हो रहा है और पानी वापस जा रहा है यहाँ से, तो भी क्या होगा, यहाँ से पानी वापस जाएगा तो भी क्या होगा, ये टरबाइन गोल गोल घूमेगा, और इससे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी हमारी। हाई टाइड और लो टाइड से हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, रिदमिक फॉल। मैंने आपको क्या बताया था, इसका डेफिनेशन, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। मैंने क्या बताया, ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड द टाइड। अब ट्वाइस इन डे को समझिए किस तरीके से। अर्थ क्या करता है, आपको पता है कि वो रोटेट करता है, अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है। अब जब रात होती है, मान लीजिए ना, जब रात आई तो अभी हम इंडिया का इमेजिन लेते हैं ना, इंडिया को देख रहे हैं हम। यदि मान लीजिए अब इंडिया है, इंडिया में क्या है, रात है अभी, इंडिया में क्या है, रात है अभी।
और इंडिया में एक तरफ क्या हो गया, अब क्या हो गया, रात हुई तो मून दिखेगा। अब उस समय क्या होगा, अब रात को क्या होगा कि मून अपनी तरफ क्या खींचेगा, मून उसको खींचेगा अपनी तरफ, उसके ग्रेविटेशनल पुल की तरफ से खींचेगा अपनी तरफ से। नाइट को इंडिया में एक तरफ मून क्या करेगा, को ग्रेविटेशनल पुल्स लगा रहा होगा और वहाँ पे क्या होगा, हाई टाइड्स आएगा। अब उसके अरे यदि और उसके अपोजिट में क्या होगा, वहीं पे मान लीजिए यहाँ पर ये आया, हाई टाइड्स आया। और यही इंडिया के अपोजिट में, अब इंडिया के अपोजिट में क्या आ रहा है, जब सनराइज पड़ रहा है तो वहाँ पे मान लीजिए जहाँ पर इंडिया में नाइट है तो यूएसए वगैरह अब उसके अपोजिट में पड़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, डे होगा। तो अब डे में क्या होगा, अब डे में वहाँ तो क्या हुआ, वहाँ पे क्या है, इंडिया में यदि नाइट है तो वहाँ क्या होगा, डे होगा। तो डे में क्या हो रहा है, उतना उसको खींच नहीं पाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ यदि यहाँ पे हाई टाइड हो रहा है और डे होगा तो वहाँ पे नाइट होगा। यदि इंडिया में डे होगा तो इंडिया में यदि डे होगा तो यूएसए में नाइट होगा, तो वहाँ हाई टाइड्स होंगे और एक तरफ लो टाइड्स होंगे, है ना। तो ये क्या है, ट्वाइस इन अ डे होता है, इस तरीके से अपोजिट हो जाता है। अब हम देखते हैं ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स क्या होते हैं, ओशन दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ओशन प्लस करेंट्स, है ना, दैट इज नोन एज ओशन करेंट। ओके, ओशन करेंट्स आर द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये क्या है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो ओशंस वाटर होते हैं वो मूव करते हैं एक ही अपने कॉन्स्टेंट डायरेक्शन में। यदि इस तरीके से चल रहा है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से वो कॉन्स्टेंटली अपने डायरेक्शन पे मूव करेगा, ठीक है। ओशन वाटर्स डेफिनेट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, ठीक है। द ओशन करेंट्स में बी वार्म, और जो ओशन करेंट्स है या तो वो गर्म हो सकते हैं और या तो कोल्ड हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। आपको पता है जैसे कि यहाँ पर हम मानते हैं कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे जब सन है, सन की डायरेक्ट रेज आपको पता है कहाँ पड़ती है, इक्वेटर में पड़ती है डायरेक्ट रेज। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ से हवाएं जो चलती है ना, आपको पता है यहाँ से, अब यहाँ पर वार्म जो करंट, यहाँ पे पानी इक्वेटर में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसकी वजह से कि यहाँ से जो चलेगा वो करंट्स, वो वार्म करंट्स होंगी, और जो पोल की तरफ से आ रही होंगी तो वो समझिए क्या होंगी, कोल्ड करंट्स। पोल की तरफ से आने वाली कोल्ड करंट्स होंगी, और इक्वेटर से जाने वाली क्या होंगी, क्या होगा, वार्म करंट्स होगा, क्योंकि इक्वेटर की तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। मूव्स टुवर्ड्स द पोल, द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हाइयर लैटिट्यूड्स और टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स, ठीक है। ट्रॉपिकल मीन्स आपको जैसे अभी बताया मैंने, ये अर्थ है आपका, तो ये इक्वेटर हो गया, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स, तो ये ट्रॉपिकल एरियाज़ हो गए हमारे, ये पूरा ट्रॉपिकल्स एरिया है। तो यहाँ से इस तरीके से वार्म करंट जाएगा और इधर से कोल्ड करंट्स आएंगे, ठीक है। द Labrador Ocean's current is a cold current, and while the Gulf of Stream is a warm current. The ocean's current influence the temperature of conditions of the area. Warm currents brings about warm current जो है वो क्या होगा, वहाँ जो ये currents जो हैं, जो cold currents है, वार्म currents बोलिए, तो ओशन करंट जो है वो टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करेंट्स अबाउट ब्रिंग वार्म टेम्परेचर, ओ ठीक है, और लैंड सरफेस ये वार्म टेम्परेचर हो जाता है। द एरियाज वेयर, आप देखिए ना, ये देखिए आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है, यहाँ पे मैप में हम देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, ये देखिए क्या है, कोल्ड करंट है। ये ब्लू से जो निकल रहा है वो दैट इज़ कोल्ड करंट, और जो रेड से निकल रहा है, जो रेड है एरो बने हुए हैं, दैट इज़ अ वार्म करंट, दैट इज़ द गल्फ ऑफ स्ट्रीम भी बताया आपके बुक में। ये क्या है, हमारे वार्म करंट्स हैं, है ना। ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यूस फ्लो करते हैं, ये यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है इक्वेटर से, ये देखिए यहाँ से आ रहे हैं, तो ये वार्म करंट्स है ना। ये देखिए वार्म करंट्स यहाँ से जा रही है, फिर इधर से ये इधर आके ठंडी पोल्स में, फिर इधर से इधर ठंडी, फिर ये इक्वेटर में जाकर गर्म, तो इस तरीके से ये सर्कल भी बनाती है ना।
सर्कुलेशन होते रहता है इनका, ये डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं ओशन करंट्स, ठीक है। और जहाँ पे कोल्ड करंट्स और जो वार्म करंट्स मिलती हैं, द एरिया पे द वार्म्स एंड द कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट ग्राउंड्स ऑफ फिशिंग फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पे जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलती है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर कोल्ड करंट भी आ रहा है और यहाँ पर वार्म करंट भी आ रहा है, तो ये जो एरिया है ये आप बोल सकते हैं कि बेस्ट फॉर फिशिंग के लिए जो है बहुत फैकलैंड जो है हमारा यहाँ पे, ये क्या है बेस्ट फिशिंग के लिए आप बोल सकते हैं कि फ़िशिंग के लिए, क्योंकि जैसे आप भी देखोगे ठंडा पानी और गर्म पानी को मिक्स करके हम गुनगुना करके जब उसमें बैठते हैं तो हमको कितना अच्छा गर्म पैरों को रखते हैं तो कितना अच्छा फील करते हैं। तो मछलियों को भी वो जो जगह रहती है वो कोल्ड एंड वार्म जो एरिया है, ठंडा पानी और गर्म पानी जो मिक्स हुआ रहता है ओशन करंट से, उनको वो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे फ़िशिंग ग्राउंड उसलिए उसको बहुत अच्छा माना जाता है। सी अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। वहाँ पे जो जापान की तरफ एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एरियाज, ओके, जहाँ पर फिशिंग्स बहुत अच्छे से होती है। The area where warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation। और जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट ओशन करंट्स मिलते हैं वो एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या करता है, फॉगी एरिया रहता है। क्या रहता है, फॉगी एरिया रहता है, जहाँ पे क्या कहते हैं आप बोल सकते हैं कि नेविगेशंस के लिए शिप्स का एक जगह से दूसरी जगह उनके लिए जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पूरा फॉगी हो जाता है वो एरिया, तो इसलिए वहाँ से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर, वहाँ पे क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब मैंने बता दिया कि किस तरीके से इक्वेटर में गर्म होता है और वहाँ इक्वेटर से जो पानी निकलेगा दैट इज़ अ वार्म करंट, है ना। और आपको पता है कि किस तरीके से आपको विंड के कारण आपको पता है कि विंड कॉजेज वेव्स, तो विंड के कारण क्या हो जाती हैं, वेव्स होती हैं। उसमें क्या होता है, विंड्स के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। कहाँ, पानी में, ओशन का वाटर में फ्रिक्शन क्रिएट करता है और वो फ्रिक्शन क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ लेकर आता है, की तरफ हो रहा है पानी उसकी वजह से। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि प्रेशर भी क्रिएट होता है ना। और बहुत सी वजह है, जैसे कि वेव्स के नीचे का जो पानी है धीरे धीरे मूव करने लगता है ना, नीचे का पानी भी धीरे धीरे मूव करता है। और आप बोल सकते हैं कि जैसे स्लोप की वजह से, विंड डेंसिटी की वजह से भी जहाँ पर है वो पानी फ्लो करता है। इस तरीके से होता है, ये सब करंट्स फ्लो जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ओशन करंट्स। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा अपनी बुक में।